कक्षा 4 के लिए पाठ 5 कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है बंधन का सुख। तो चलिए हम लोग पहले कविता पढ़ लेते हैं। कविता का नाम है बंधन का सुख। पिंजरे के तोते से बोली, क्या बोली? पिंजरे के तोते से बोली, छत पर बैठी मैना, छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना, बोलो ये सच है ना, बैठे बैठे मिल जाते हैं, बैठे बैठे मिल जाते हैं, भांति भांति के व्यंजन, भांति भांति के व्यंजन। यहाँ व्यंजन का अर्थ है भोजन। वो जो डिश है, जो खाने पीने का जो भोजन बनता है घर में, उसको हम व्यंजन बोलते हैं। भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता, काश मुझे भी मिल पाता, जो ये पिंजरे का बंधन, जो ये पिंजरे का बंधन, भोजन और जल की तलाश में, भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अनकन, तब जाकर दो चार अनकन अपने पल्ले पड़ते, अपने पल्ले पड़ते, उस पर हर दम चिड़ी मार का, उस पर हर दिन चिड़ी मार का, उस पर हर दम चिड़ी मार का, उस पर हर दम चिड़ी मार का, डर रहता है मन में, डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं के, हिंसक जीव जंतुओं के, भीषण खतरे हैं वन में, भीषण खतरे हैं वन में, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है, तोता बोला अगर सोचती हो, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में, मैं जाता हूँ वन में। ये कविता हम सब लोगों ने पढ़ी। अब पठन के पूर्व जानेंगे, कविता का अर्थ जानेंगे और मौखिक प्रश्न उत्तर भी जानेंगे। तो पठन के पूर्व, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस संसार में, ईश्वर ने अनेक जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे, पक्षी इत्यादि को बनाए हैं। लेकिन इन सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि आसानी से भोजन उत्पादन कर लेता है और आसानी से वह भोजन पका करके खा लेता है। लेकिन हम लोग जानते हैं, अपने आसपास भी देखते हैं कि ये जो जीव जंतु है, विशेषकर पशु पक्षी है, इस पाठ के अनुसार विशेषकर पशु पक्षी हैं, जो कि भोजन के लिए, भोजन की तलाश में चारों ओर इधर उधर भटकते रहते हैं। वे भटकते भटकते, यानी इधर उधर उड़ते उड़ते
थक जाते हैं, तब जाकर के उन्हें कुछ खाने के लिए कहीं अन्न के दाने मिलते हैं। उस अन्न के दाने को खाने के लिए भी उन पशु पक्षियों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हिंसक जीव जंतुओं का बड़ा ही भय रहता है। ज्यों ही वे भोजन चुगने जाते हैं, वैसे ही वे किसी हिंसक जीव के पंजे में, जाल में फंस जाता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। तो हमें यह सोचना चाहिए भी कि जब जीव जंतुओं को अपने जीवन के लिए इतना भटकना पड़ता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तो हम मनुष्यों को भी अपने मानव जीवन का अवसर पाकर कुछ करना चाहिए। अपने जीवन को व्यर्थ यूं ही भटकते हुए नहीं बिता देना चाहिए। इस मनुष्य जीवन को पाकर हमें भी अपने उत्थान के लिए, अपने जीवन को और ऊंचा उठाने के लिए, सुख और आनंद पाने के लिए हमें भी संघर्ष करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं कविता का अर्थ। इस कविता में तोता है और एक मैना है। तोता पिंजरे के अंदर बंद है, मैना छत पर बैठी हुई है। मैना जब तोते को देखती है तो वह सोचती है कि यह तोता तो मजे से पिंजरे के अंदर है, इसे तरह तरह के यानी भांति भांति प्रकार के भोजन खाने को मिल जाता है, लेकिन मुझे यानी तोता को यानी मैना को है ना भोजन की तलाश के लिए इधर उधर जंगलों में है ना भटकना पड़ता है। और हम जानेंगे कि मैना तोते से कहती है कि तुम काफी सुखी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, तुम्हें हिंसक जीव जंतुओं का कोई भय नहीं है। यह बातें तो मैना तोते से कहती है। अब तोता मैने को जवाब में कहती है, क्या कहती है? तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है बंधन में। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तोता मैने से कहती है कि तुम पिंजरे के अंदर आ जाओ और मैं जाता हूँ वन में, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना सुखी हूँ। वास्तव में सुख का अनुभूति पशु पक्षी मनुष्य तभी कर पाते हैं जब वह स्वतंत्र होता है, जब वह किसी का गुलाम नहीं होता है। और यह स्वतंत्रता मनुष्य के संदर्भ में कह रहा हूँ तब मिल पाती है जब हम अपने चारों ओर बांध बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। और बांध बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के बाद
अपने मन में छिपे बंधन को, अपने मन में छिपे बंधनों से भी जब हम मुक्ति या स्वतंत्रता पा लेते हैं तो मनुष्य को वास्तविक स्वतंत्रता या आनंद की अनुभूति होती है। अब मन के बंधन है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। व्यक्ति कभी क्रोध के वश में आ जाता है और कुछ अनिष्ट या अनर्थ कर बैठता है, कभी लालच के जाल में फंस करके वह कुछ गलत कर बैठता है और वह चोरी करते पकड़ा जाता है ना। इस प्रकार के मन के बंधनों से भी हमें, या है ना, इनके जाल से भी हम जब स्वतंत्र हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, तो हम वास्तविक सुख को या आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। यह बातें मनुष्य के संदर्भ में है। अब हम लोग चलते हैं कविता के अनुसार जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने प्रश्न पठन के पूर्व की बातों को जाना, कविता का अर्थ को जाना। अब मौखिक प्रश्न की ओर आते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर में मैना कहाँ बैठी है और वह किससे बोली? मैना छत पर बैठी, वह तोते से बोली। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न का उत्तर हम लोग जानेंगे, किसे बैठे बैठे भोजन मिल जाता है? तो तोते को बैठे बैठे भोजन मिल जाता है। मैना दिन रात किस लिए भटकती है? मैना दिन रात भोजन और जल के लिए भटकती है। मैना की बातें सुनकर तोते ने क्या कहा? मैना की बातें सुनकर तोते ने कहा, अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो और आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने कक्षा 4 के लिए पाठ 5 कविता को पढ़े और मौखिक प्रश्न उत्तरों को जाना। अब हम लोग किसी और दूसरे दिन किसी अन्य विषय पर फिर आएंगे और फिर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।